में तो यह आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। और इस खुशखबरी के साथ मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज में और साथ में हमारे सीईओ संजीव अस्थाना जी हैं, ये निवेदन करूंगा कि इस इशू ओपनिंग सेरेमनी पर इस इशू ओपन टुडे के पोस्टर्स का विमोचन कर इसका शुभारंभ करें और शंखनाद से श्री गणेश करें। कृपया सभी BRLMB साथ में साथ दें। सब अपनी मोबाइल फोन साइलेंट कर ले प्लीज। आज हमारे राष्ट्र सेवा के 30 वर्ष पूरे होने के बाद ये महत्वपूर्ण पल आया है, ये खुशनसीब घड़ी आई है कि पतंजलि रुचि सोया का इशू फॉलो ऑन ऑफर 4300 करोड़ रुपए का उसका शुभारंभ हो रहा है। और उसमें इतना उत्साह है कि देश से लेकर विदेश की सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो चाहे देसी, जैसे हमारे गांव में कहते हैं ना, टूट टूट के पड़ रहे हैं। कल ही 1290 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हो गया और सब खींचातानी चल रही है। यह सब भारत के शुभ की बात है, भारतीयों के शुभ की बात है। यह दुनिया में हमारे तिरंगे के ध्वज का परचम लहराने की बात है। तो ऐसे महातपस्वी, महायोगी, युग दृष्टा, जो संकल्प रहित विकल्प वाले योग गुरु हैं और जिन्होंने दुनिया के न केवल योग के क्षेत्र में बल्कि कॉर्पोरेट जगत में भी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस से, प्रोफेशनल मैनेजमेंट से अपना परचम लहरा दिया और ये सिद्ध कर दिया है कि मैं जहां भी जाऊं पूरी नेक नीति से। हाँ तो करें। और अब पूज्य स्वामी जी शंखनाद से श्री गणेश कर रहे हैं आज के इशू ओपन टुडे का। और अब स्वामी जी से प्रार्थना, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है कि योग से राष्ट्र और विश्व को हेल्थ देने के बाद अब वेल्थ देने की बात है। मैंने आज से 20 वर्ष पहले कहा था कि एक व्यक्ति की भी मौत किसी बीमारी से ना हो और किसी भूख से ना हो, रोग मुक्त, दारिद्र्य मुक्त भारत बने मेरा। इस सपने के साथ आज से 45 साल पहले हम योग के पथ पर चले थे और योग और कर्मयोग मूलक उद्योग के माध्यम से आज सांस्कृतिक समृद्धि के सोपान चढ़ते हुए आज इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं कि पतंजलि परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा दिन है कि आज आम आदमी के लिए इशू लॉन्च हो रहा है। इससे पहले जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने जो उनके हिस्सेदारी के 1290 करोड़ रुपए थे, आए तो हमारे पास में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि उसकी एक वैधानिक प्रावधान है कि हम उसमें 1290 से ज्यादा नहीं दे सकते थे। वो कल सेबी की वेबसाइट पर सबने देख ही लिया है। और मुझे पता लगा कि करीब 7-8 करोड़ लोग मात्र इस कैपिटल मार्केट से, इक्विटी मार्केट से जुड़े। अधिकतम शायद 9 से 10 करोड़ लोगों ने ही मात्र शेयर लेने के लिए डीमैट अकाउंट खुलाए हुए, और कुछ के तो खाते ही खुले, शेयर नहीं खरीदा है। कुछ चंद लोग इस समृद्धि का लाभ उठाते हैं क्योंकि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और इसमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, किस कंपनी का क्या उसका टॉप लाइन है, क्या उसका बेस लाइन है, क्या उसका प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसका एबिटा है, और
किस तरह की बिजनेस कैटेगरी को कितना मल्टीपल मिलता है, 10 मिलता है कि 20 मिलता है कि 30, 40 की 50 गुना मार्जिन का, प्रॉफिट का, जो है एबिटा का मल्टीपल मिलता है, ये आम लोगों के बात समझ में आती नहीं थी, और आती भी थी तो लोग इसको इग्नोर कर देते थे। इसलिए हमने सोचा कि हमने जैसे योग को जन जन तक पहुंचाया, स्वास्थ्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाया, तो समृद्धि का भी सबसे प्रगतिशील कोई माध्यम है तो वह शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या यह कैपिटल मार्केट है। यद्यपि इसमें जोखिम है, सावधानियां हैं, सावधानियां तो कहां नहीं है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हमारे गुरुजी हमको पढ़ाते समय कई बार बोला करते थे। सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक, दूरदर्शिता के साथ देखभाल करके कोई निवेश करता है तो कंपनी को तो पहले ही दिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक बड़ा प्रॉफिट, बड़ा मार्जिन उसको देते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स भी यदि धीरज के साथ काम करते हैं और सही दिशा में निवेश करते हैं तो वह भी एक इस प्रगति के, समृद्धि के दौर में वो भी समृद्धि के सोपान चढ़ सकते हैं। और ऐसी ही कंपनी है रुचि सोया। दो कंपनियों का नाम सुनकर के काफी लोगों में कई बार ऐसे लगता है कि कहीं कोई घालमेल तो नहीं है, एक तरफ पतंजलि, दूसरी तरफ रुचि सोया। और इसीलिए हमने प्रिंसिपली ये डिसाइड किया, और डीआरएचपी प्लान के बाद आरएसपी प्लान में भी हमने प्रिंसिपली एग्री किया कि अब पतंजलि एज ए बिजनेस कहो, एज ए उद्योग कहो, एज ए ब्रांड कहो, एज ए पोर्टफोलियो कहो, पतंजलि मेडिसिन में काम करेगा, हर्बल कॉस्मेटिक, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इसमें कार्य करेगा, पतंजलि वेलनेस के लिए कार्य करेगा, और पतंजलि हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च और जितने भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के काम हैं, चैरिटी के काम है बहुत बड़े पतंजलि के हिस्से में, उनको पतंजलि करेगा। तो पतंजलि का पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया। अब रुचि सोया, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये एक ऐसा काम है जिससे हम करोड़ों लोगों को जोड़ना चाहते हैं, कार्य से भी और इस समृद्धि के पूरे अनुष्ठान से भी। तो रुचि सोया, दिस इज नॉट ओनली ए ऑयल कंपनी और